यार हम इंडिया से नहीं डरते। हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता की। ड्रोन व्रोन से किसी से नहीं डरते। आप वो अभी 25 ड्रोन गिराए, कल 50 गिराए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इंडिया ने वो आए हैं इतनी उनका राफेल की, उन्होंने कहा इंडिया की बैकबोन है, हमने 2 गिरा के फेंक दिए हैं। यार क्या कैसी बैकबोन है। दूसरी बात यह कि इंडिया कुछ भी नहीं है, जीरो है। आपको भी पता है, पूरी दुनिया को भी पता है, इंडिया जीरो है पाकिस्तान हमले करके। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो फिर से आपके लिए पाकिस्तान से एक लेटेस्ट वीडियो लेके आया हूँ। आपको काफी मजा आने वाला है क्योंकि पाकिस्तान के जो जाहिल अनपढ़ लोग हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू इस वॉर को लेकर के आए हैं, वो इस वीडियो में देखेंगे। तो एंड तक वॉच कर लेना, मजा आने वाला है। तो आइए इस वीडियो को वॉच कर। वो इंडिया की एक गलत फहमी है, वो हमें डराना चाहते हैं। आप देख लें, एनवायरनमेंट चेक कर लें, आपको कोई डरा हुआ नजर आ रहा है? में जगह नहीं है। सोशल मीडिया देख लें, हम एंजॉय कर रहे हैं। इंडिया की वो जो बातें कर रहे हैं बच्चों वाली, वो नादानी में जा रहा है, उसको अभी पता नहीं है पाकिस्तान का। तो वो हमेशा हमला करता है रात की तरीके में। वो कुत्ते रात को बाहर निकलते हैं ना, तो हाँ, आपने अक्सर देखा होगा दिन को कुत्ते नजर नहीं आते, रात को अक्सर कुत्ते बाहर निकलते हैं। तो इंडिया की वो वाली मिसाल है हमारे सामने। वो वैसे हमें बात वही है, वो हमें डराना चाहते हैं। हम वो कौम है जो मरने को शहादत समझते हैं, यही बात है ना। हम हमें कोई मरने शरने से कोई डर वगैरह नहीं। हम तो चाह रहे हैं कि आए। अभी तक हमने इंडिया पे हमला नहीं किया, हम अपना डिफेंस कर रहे हैं अभी तक। जब कोई हमला नहीं किया अभी तक इंडिया। देखें वो आए हैं इतनी उनका राफेल की, उन्होंने कहा इंडिया की बैकबोन है, हमने 2 गिरा के फेंक दिए हैं। यार क्या कैसी बैकबोन है। अब देखें F-17 जो है, F-16 जो है, उनका अपग्रेड देखें और जो उनका राफेल है उसका ग्रेड देखें। अब आप मैं एग्जांपल देता हूँ, एक आल्टो को ग्रैंडी के साथ रेस में भगा दें, आल्टो जीत जाए, ग्रैंडी की कितनी बेइज्जती है। इंडिया और ये एक जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये जो अटैक चल रहे हैं, उससे एक फायदा हो रहा है कि चाइना और यूरोप दोनों के जो वेपन्स है वो अच्छे से टेस्ट हो रहे हैं। कौन काम कर रहे हैं, कौन काम नहीं कर रहा है। फ्रांस की इंडिया की वजह से फ्रांस की जो इंसल्ट हुई है वो स्टॉक मार्केट में, उसके पूरे शेयर्स गिर गए हैं। राफेल जिस कंपनी ने बनाया उसके पूरे शेयर्स गिर गए। अच्छा, मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप चेक कर लें नेट पे। और चाइना जो हमें F-17 प्रोवाइड कर रहा है उसके स्टॉक की शेयर्स जो हैं। आपको क्या लगता है, जो मुझे मेरा एनालिसिस दोस्तों मैं बताती हूँ, जो इंडिया ने ड्रोन पाकिस्तान में आज भेजे, देखिए इनके कुछ खास टारगेट थे। टारगेट ये था कि लाहौर के अंदर जहाँ जहाँ मिलिट्री थी उनको टारगेट किया जाए, अवाम के अंदर पैनिक फैलाया जाए। और तीसरा जो सबसे अहम मुद्दा था जो आज लाहौर में ड्रोन भेजे गए, कि पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी का एयर डिफेंस है वो चेक किया जाए कि इन ड्रोन्स को मारने के लिए कैसे हथियार यूज होते हैं, किस किस लोकेशन पे होते हैं। लेकिन जैसे समझ रहे थे कि लाहौर जैसी सिटी पे अगर अटैक होगा तो लोगों में पैनिक हो जाएगा। बहुत से चैनल्स वैसे ही रोड शो बंद कर दिया, लेकिन हम ना डर हैं, काम करते रहेंगे जब तक जिंदा है। तो वो चीज़ जो इंडिया पैनिक फैलाना चाह रहा है, मैं फिर एक दफ़ा कहूँगी कि जज्बा देखिए ऑडियंस का, राइट लेफ्ट, अवाम खुश है, मुस्कुरा रही है, कोई डर का माहौल नहीं है। इंडिया कहता है अवाम डर जाए, अवाम डर नहीं रही, और वो कह रही है हमने लड़ना भी नहीं है। आप सबसे पहले तो ये देखें, आप कह रही हैं वो मिलिट्री को पॉइंट कर रहा है, वो मिलिट्री पे अटैक ही नहीं कर रहा। उसकी हमेशा से एक आदत रही है, वो सिविल उस पे सोसाइटी पे हमला करता है। हमारी आर्मी जब ओपनली कह रही है कि हमारे साथ लड़ो, फिर तुम लोगों के उनकी क्या वो है, क्या तरीका है जाके आप सिविल पे वो अटैक करो। हमारी आर्मी ने अभी तक सिविल पे अटैक नहीं किया, डिफेंस में किया, उनकी उसको हेडक्वार्टर को अटैक किया। अभी तक उनका हमने कोई सिविल एरिया पे कोई हमने वो नहीं किया। बॉर्डर पे भी अटैक। हाँ, ये होती है पावर। देखें आप सिविल को क्या कह रहे हैं, जब आर्मी आपको कह रही है आप हमारे साथ लड़ें, तो फिर आप सिविल के साथ क्यों लड़ते हैं, यही बात है। और इंडिया चाह रहा है कि हम डरें। वो इंडिया का वो मैं कहता हूँ ये जोक ऑफ द डे हो जाएगा। इंडिया की ये फहमी है, गलत फहमी है। वो सोचता रहेगा कि वो पाकिस्तानी अवाम को डरा देगा। हम नहीं डरते शरते इंडिया से, इसराइल से। हम तो चाह रहे हैं, मैंने पीछे भी कहा था आपको, हम चाह रहे हैं हमें मौका दे। अभी तक तो हमने हमला किया ही नहीं, हम डिफेंस कर रहे हैं अभी अपना। हम करेंगे इंशाल्लाह, उनको ऐसा जवाब देंगे। इंडिया का वो मोदी जो है ना वो लेंगे। सोशल मीडिया पे आप चेक करें, उनके जो वो है लोग हैं वो डरे में हैं। हम कहाँ डरे में, हम इंजॉय कर रहे हैं कि करो यार, हम भी देखें अपनी लाइफ में एक आध जंग तो देखें, क्यों। अच्छा, वैसे नॉन सीरियसनेस की हद है कि आज लाहौर का मौसम अच्छा है और लोग यहाँ पर बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात तो ये है कि या का नाम वो या का नास्ता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आमिर खान साहब ने एक तरगीब दी हुई है कि सबसे पहले बात यह है कि आप लोगों को घबराना नहीं। बड़ी देर बाद डायलॉग याद कराया है। अच्छा। बात दरअसल ये है कि हम इंशाल्लाह इन पेशाब पीने वालों से नहीं डरते और ना ही घबराते हैं। नहीं, रिलीजन टारगेट ना करो ना। नहीं, बात दरअसल ये है ना, रिलीजन हो वो भी हमें सबसे पहले जो तनकीद का निशाना बनाते हैं वो रिलीजन पर बनाते हैं। और हम भी इंशाल्लाह मुंह तोड़ के जवाब देते
जो भी हो। वो ये जो आज लाहौर में 35 के करीब ड्रोन जो आए और जिनको मार गिराया, तुम्हें डर नहीं लगा? तुम फिर मार्केट में घूम फिर रहे हो। यार हम क्यों डरे यार? अच्छा, इनके आपसे पूछते हैं सर, ये जो पैनिक फैलाने की कोशिश की जा रही है भारत की जानिब से, वही कहते हैं हमने दूसरा ड्रोन का हमला कर दिया, और मुझे तो खबर ही कोई दोपहर में हुई कि ये सब कुछ हुआ है लाहौर में, लेकिन लाहौर ही नहीं डर रहे। मैं सच में दोस्तों कसम से मैं कह रही थी अच्छा लाहौर पे अटैक हो गया, पता नहीं आज मेरा रोड शो होगा नहीं। अवाम आज सबसे ज्यादा बाहर निकली हुई है। वजह पता है क्या है क्या? कि लाहौर डरता क्यों नहीं है? हाँ। लाहौर आपको पता है जिंदा दिलों का शहर, हाँ, लाहौर इसीलिए जिंदा कहते दिल, हैं हाँ। हम आप सुनते आ रहे हैं जिंदा दिलों का शहर है। दूसरी बात यह है कि जो बंदा कलमा पढ़ता है ना, उसके डर उसके नजदीक कलमे नहीं ने डर खत्म कर दिया अच्छा, है, ठीक है। हाँ। दूसरी बात यह कि इंडिया कुछ भी नहीं है, जीरो है। आपको भी पता है, पूरी दुनिया को भी पता है, इंडिया जीरो है पाकिस्तान के हमले मुकाबले। करके दुनिया को बता रहे कि मैं बहुत बड़ी पावर हूँ। पाकिस्तान अभी तक हमला नहीं किया इंडिया पर। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। उस इशू ये है कि जितना नारेबाजी ना करो। एक पहले भी आप ये लफ्ज सुन सके कि आकाशवाणी इमरान खान ने बोला था कि आकाशवाणी एक चैनल होता था, अच्छा, वो सबसे ज्यादा झूठ बोलता था। अच्छा। इंडिया की मीडिया जो है ना पूरी दुनिया में झूठ में नंबर 1 पे है। अच्छा। ठीक है, इशू ये है कि अटैक क्यों नहीं हो रहे। मैंने आपको पहले बताया कि जो आर्मी सोच रही है, देख रही है, वो करेगी, जरूर करेगी। मतलब आर्मी अपने स्टाइल से, अपने अंदाज से अपने करेगी, और अंदाज अभी से तक करेगी। तो अपने पाकिस्तान की फिजाओं को आर्मी महफूज बना रही है। दोस्तों ये छोटी बात नहीं, 35 ड्रोन एक ही दिन में मार गिराना, और ये ड्रोन वॉरफेयर को हम जैसी नेशन ने फर्स्ट टाइम डील किया है। ऐसी है। इसराइल ने यूज किए, रशिया ने किए, यूक्रेन ने किए, फिर जो है हमास, ईरान ने किए, लेकिन पाकिस्तान पे पहली दफा। अच्छा, लोगों को इस बात पे बड़ा गुस्सा है, जैसे अवाम मुझसे भी बैक कैमरा बात करी थी कि अच्छा हमारे रडार में क्यों नहीं आए, ये वहां क्यों नहीं मार गिराए। बिल्कुल आपने सही बोला, ये भी बात सही बोली है। इशू ये है कि जो ड्रोन वाला सिलसिला चल रहा है ना, हाँ, 3 दिन से, हाँ। आज भी उन्होंने बरकी रोड पे भी किए हैं, इधर DH वाली साइड पे भी किए हैं, पैकेजी मॉल वाली में। जो अवाम है ना, अवाम जो बॉर्डर के ऊपर है, नारोवाल, शकरगढ़, सियालकोट, हाँ। बजवात के 84 विलेज है, हाँ, ठीक है। 84 विलेज, कोई भी चीज आती है, हो सकता है अवाम इतनी एक्टिव है कि आर्मी के आने से पहले ड्रोन गिरा रही है। आपने वीडियो देखी है आज, हाँ, वो लोग डंडों से मार रहे हैं, ड्रोन गिरा रहे हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। हाँ, इशू डंडों, जूतों से, जूतों से भी गिरा रहे हैं, देसी तरीके जो यूज कर रहे हैं। बाद में आर्मी आती है, ये नहीं कि आर्मी एक्टिव नहीं है, आर्मी एक्टिव है। अच्छा, आपको क्या लगता है, इतनी आवाम सुन रही है, अगर मैं गलत हूँ आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, जितनी आवाम और आर्मी के अंदर गैप बन चुका था इलेक्शन के बाद, इंडिया के इस अटैक के बाद पाकिस्तानी अवाम फिर से आर्मी के पीछे है, और जो कॉन्फिडेंस इस वक्त आर्मी को अवाम की जानिब से मिल रहा है, मुझे तो ये लगता है कि यार जो पाकिस्तानी बिखरे हुए थे वो अब इकट्ठे हो गए हैं। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल 100% सही सवाल किया है कि पहले जो हालात थे वो आपको भी पता, हाँ। बहुत ज्यादा गैप हो गया हाँ, था। हाँ। ठीक है, जब ये 3 दिन हो गया काम शुरू हुआ है जंग वाला, तो मतलब कि हमारी जान है आर्मी। ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक हो गया। ये हाँ कह रहे हैं कि पाक आर्मी जान है, और जाहिर है हम सो रहे हैं, हम शो कर रहे हैं, कोई ना कोई बॉर्डर पे है। अब क्या तासुरात है, अब कल का दिन, कल का सवेरा, आपको क्या लगता है इंडिया नेक्स्ट क्या स्टेप लेगा? और इस वक्त इंडिया की जो अवाम है वो इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रही है कि जो पाकिस्तान मीम बनाते थे, तो ये जी हमने ड्रोन भेज दिए, हमने मिसाइल भेज दिए, तो मैं अवाम की राय आप तक पहुँचा रही हूँ, फिर भी वो अचीव नहीं हो पा रहा जो जंग वाली सिचुएशन। यार आप पहले तो उसको ड्रोन नहीं बोलो, पटाखे बोलो। उससे ज़्यादा तो हमारे इधर बनते हैं जो उसकी आवाज़ होती है, क्या ड्रोन। वो मैंने बोला ना, आप इस पर सोशल मीडिया चेक करो, आपको पता चल जाएगा किस मुल्क की आवाम डरी हुई है। हमारी इंजॉय कर रही है, हम इंजॉय कर रहे हैं, जंग है वो कह रहे हैं, वो कहते रहते हैं, हम उनकी बात को सीरियस नहीं लेते। उन्होंने कहा रडार में नहीं है, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता रडार में आए या नहीं आए, हमने गिरा दिए हैं ना। कभी कभी ना किसी को भगा के मारना पड़ता है। वो हम देख रहे हैं, अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं उनको। जब हम जवाब देंगे फिर इंडिया इंशाल्लाह याद रखेगा। और ना उनकी आर्मी है, और अभिनंदन को नहीं भेजा यार इस बार, उन्होंने चाय पिलानी थी हमने उनको, वो भूल जाते हैं। हम बोले ना, हम कुछ भी ना बोले, हम सिर्फ चाय का कप लगा देना वही उनके लिए काफ़ी है। वो बेगैरत हैं, उनको ना शर्म है ना हया है। अभी अमेरिका के पास गए हैं, आपने सुना है वो अमेरिका को वो बर्ड टाइप कोई उनका वो है, क्या कहते हैं, जेट है, वो बाय करने गए हुए हैं। राफेल की इंसल्ट करवा के पूरे दुनिया में वो फ्रांस की कंपनी अपना रो रही है कि पहली बार हमारा जेट गिरा है, वो भी पाकिस्तान ने गिरा दिया। वो उस इंसल्ट को भूल गए हैं। अब वो चले गए अमेरिका के पास, अमेरिका के पाँव शाँव पकड़ रहा है मोदी के, हमारे पास आओ, खड़े हो आप हमारे साथ। तो दोस्तों ये थी पाकिस्तान से एक वीडियो, और पाकिस्तान के लोगों के ओपिनियन एज यूजुअल एक ही होते हैं, बिना
हाथ से तो पैर की इनकी बातें होती हैं, तो इन पर ज़्यादा कोई रिएक्ट मत किया करो। बाकी इन लोगों के लिए ना कमेंट में जितना हो सके इनको पेल दिया करो, क्योंकि इनके जो लॉजिक और इनके जो फैक्ट होते हैं ना, वो उनका कोई ऐसा लगता है ज़मीन से उखाड़ के निकाले हैं, कोई फैक्ट ही नहीं इनकी बातों का, उल्टा सीधा। बाकी मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।